ये मेरी क्या बन गई, रिपोर्ट बन गई। अब इस रिपोर्ट को मैं लेके गया शॉप ओनर के पास में या अपने क्लाइंट के पास में, ग्रीन कलर ले लेता हूं। शॉप ओनर के पास में, या इस रिपोर्ट को मैं लेके गया अपने क्लाइंट के पास में। देन वो मुझे बोलेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। उस टाइम क्या करेगा डेटा एनालिस्ट, कहानी सुनाता है। मतलब डेटा एनालिस्ट का काम क्या है, स्टोरी टेलिंग। डेटा एनालिस्ट उसको सारी कहानी सुनाएगा इस चार्ट के थ्रू कि सर यहाँ पे आपका प्रॉफिट इतना हुआ है, यहाँ पे आपका लॉस इतना हुआ है, यहाँ पे इस टाइम पीरियड के अंदर, मतलब मई से जून के अंदर, जुलाई के अंदर, जब बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां होती है, तब आपके किड्स वेयर या फिर किड्स के जो भी प्रोडक्ट्स है वो सारे सेल्स आपकी बढ़ गई है। फिर मैं उसको बताऊंगा कि सर आपका ये प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, तो इसका रीजन ये हो सकता है कि मार्केट के अंदर सेम प्रोडक्ट है लेकिन उनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी है लेकिन प्राइस कम है। तो इससे आपको भी सीखना चाहिए कि आप प्रोडक्ट अपने चेंज करो। दूसरा, मैं उसको प्रोडक्ट की रिसर्च बता चुका हूँ, फिर उसको मैं फीडबैक दूंगा जो जो फैक्टर्स मैंने बताए थे। आप सेल्स अपनी कैसे बढ़ा सकते हो, या तो आप अपना बिजनेस इंक्रीज करने के लिए ऐसे कर लो, या फिर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो। जो एक्सपायरी प्रोडक्ट्स है उनको भेज के जो सेल हो रहे हैं आपके, इन डिमांड है, उनको आप स्टॉक में रख सकते हो अपने, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने उनको बता दी। अब उसने क्या किया, बोला कि ठीक है मैं एक्शन ले लूंगा अपना बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए। बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए मैंने क्या किया, एक्शन ले लिया। मैंने नहीं लिया, लिया किसने, क्लाइंट ने लिया है ना। अब उसने एक्शन लिया, देन वो क्या करेगा, एक्शन के बाद में अपने डिसीजन लेगा। एक्शन के अंदर क्या आएगा मेरा, मैंने उसको सारी चीजें बता दी अपार्ट फ्रॉम कि आपने ये 5 चीजें मुझे निकालने को बोला, मैंने आपको 10 बता दी। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसने कौन सी चीजें कंसिडर की है। कंसिडर करने के बाद में वो एक डिसीजन लेगा कि मैं ऐसा करूंगा, मेरा इंक्रीमेंट होगा या मेरा फायदा होगा, या अगर मैं स्टाफ को भी हायर कर लेता हूँ, या फिर जो करंटली मेरा एम्प्लॉई है मैं उनका अगर अप्रेजल कर देता हूँ तो मेरे पास में कितना प्रॉफिट बचेगा, या फिर जो भी फैक्टर्स है एक्स वाई जेड उनके अपार्ट फ्रॉम दिस कितना मेरे पास में ओवरऑल लॉस होगा, और आने वाले टाइम के अंदर क्या क्या हो सकता है मेरे साथ में, वो भी थोड़ा सा मेरे को आइडिया लग रहा है अब, क्योंकि पिछले 3-4 साल का डेटा है वो, है ना। उसने क्या लिया, डिसीजन लिया कि यार ये 4 चीजें हैं, मैं इन्हीं को कंसिडर करूंगा। ये जो बाकी आपने 5 मेरे को बताई, जो मैंने पूछी भी नहीं थी, मैं उनको कंसिडर नहीं करूंगा। तो वो उसका कॉल है, उसने अपने हिसाब से डिसीजन लिया। मेरा काम था रिपोर्ट बना के देना, डेटा का एनालिसिस करना, उसको इन्फॉर्मेशन में बदलना। मैंने उसको एक डैशबोर्ड बना के, एक रिपोर्ट बना के दे दी, उसको समझा भी दी। अब ये सारा उसका कॉल है, वो क्या करता है। तो बेसिकली है क्या चीज, अगर आप किसी थर्ड पार्टी से बना बनाया डेटा ले रहे हो तो आप उसका चार्ट बना के उसको दे दोगे। अगर आपको मतलब का काम करना है खुद का, देन आप क्या करोगे, जो 4 चीजें उसने पूछी है वो 4 चीज चार्ट में शोकेस की, उसको डिस्क्राइब की। ये रहा आपका डेटा एनालिसिस। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे बता दो डेटा, ये प्रोसेस मेरा यहाँ पे क्या था, डेटा प्रोसेसिंग। देन मैंने इंफॉर्मेशन से क्या किया, विजुअलाइजेशन किया, है ना। तो यहाँ पे मैंने डेटा से विजुअलाइजेशन किया, तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, चार्ट, चार्ट बनाया। देन विजुअलाइजेशन के बाद में मैंने क्या बनाई, रिपोर्ट बनाई। अब विजुअलाइजेशन से मैंने जब रिपोर्ट बनाई तो मैंने क्या किया, बहुत सारी विजुअलाइजेशंस को एक जगह इंटीग्रेट कर दिया, एक जगह लिख दिया, एक जगह शोकेस कर दिया। एक बार मैं लिख देता हूँ वापस से, शोकेस कर दिया, तो मेरी क्या जनरेट हुई, रिपोर्ट। रिपोर्ट बनने के बाद में क्या हुआ, कहानी सुनाई मैंने। जब मैंने कहानी सुना दी उसको, तब उसने क्या लिया, एक्शन। एक्शन लिया उसने। उसके बाद में मेरे क्लाइंट ने क्या किया, स्टेप्स है इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यहाँ तक काम मेरा था। ये दोनों काम मेरे क्लाइंट के हैं। तो वन वे काम कभी भी नहीं होगा, आपको क्लाइंट की जरूरत पड़ेगी, और क्लाइंट की जरूरत तो आपको यहीं पड़ जाएगी जब आपको डेटा चाहिए होगा। दूसरी चीज, ये सारा काम बीच का आपको करना है, डेटा विजुअलाइजेशन रिपोर्टिंग यहाँ तक का। देन एक्शन और डिसीजन मेरा क्लाइंट लेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है 6 स्टेप्स का,
है ना। इसी पूरे प्रोसेस को मैं बोलूंगा डेटा डेटा एनालिटिक्स। आई बात समझ में सबको क्लियर है। अगर एनालिसिस की इनिशियल स्टेज में मैं बात कर देता, डेटा को मैंने इंफॉर्मेशन में लिया, मैंने डेटा को प्रोसेस कर लिया और मैंने एक चार्ट बना दिया, ऐसे अगर मैं बोलता और फिर मैंने लिख दिया कि डेटा यस को सर। प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाना भी एक तरह का ये एनालिसिस है, ये भी एक तरह का एनालिसिस है। रॉ डेटा था मेरे पास में, बहुत सारी तरह से हो सकता है, वो सेंटेंसेस में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है ना। मेरे लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी हो भी सकता है, या कोई मुझे ओरली बोल के बता रहा है यार ये है, मैं टाइप कर रहा हूँ उसके अंदर। बहुत सारी तरह से डेटा कलेक्शन के मेथड सारे एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो उसके बाद में ये भी डेटा से इंफॉर्मेशन तक का सफर भी मेरा क्या बोलता हूँ मैं उसको, एनालिसिस बोलूंगा। लेकिन वो क्या है, मेरा रॉ डेटा का एनालिसिस है। ओवरऑल जो मेरा ये पूरा प्रोसेस है, मैं इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम दे दिया मैंने, डेटा एनालिटिक्स।